Good morning to all of you. So, how are you all? Hope you all good. So, start करें 26 सितंबर 2023 करंट अफेयर्स. चलो. सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्लोबल फॉस्फोरस प्रॉब्लम के बारे में है. फॉस्फोरस से रिलेटेड है. फॉस्फोरस रिजर्व की कंटामिनेशन के बारे में है एंड डिस्ट्रप्शंस इन द फर्टिलाइज़र मार्केट. ठीक है. ग्लोबल फॉस्फोरस प्रॉब्लम, द फॉस्फोरस रिजर्व्स कंटामिनेशन इशू. एंड कंटामिनेशन होगा तो भाई मार्केट में कैसे अवेलेबल होगा, नहीं होगा. ठीक है. अब फॉस्फोरस के बारे में पढ़ते हैं. ये एक केमिकल एलिमेंट है जिसका सिंबल पी है और एटॉमिक नंबर 15 है. काफ़ी एसेंशियल एलिमेंट है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशंस भी हैं, तो वो हम आगे पढ़ेंगे. Now it can readily forms compounds with other elements, particularly with oxygen, and can form phosphates. काफ़ी जल्दी रिएक्ट करता है अदर एलिमेंट्स के साथ, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ, और फॉस्फेट बनाता है मिलके. जो फॉस्फोरस के कंपाउंड्स हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, क्योंकि बहुत ज़रूरी हैं. दे आर फॉर द प्लांट ग्रोथ. फॉस्फोरस को हम डिटर्जेंट्स में यूज़ करते हैं बिकॉज दे कैन ब्रेक डाउन एंड रिमूव द स्टेन्स. फॉस्फोरस को हम यूटिलाइज़ करते हैं स्टील प्रोडक्शन और मेटलर्जिकल प्रोसेस में. ठीक है, ये याद रखेंगे. इंडिया इज डेफिशिएंट इन पेटाइट. पेटाइट एक फॉस्फेट का ही एक पार्ट है. तो इंडिया इज डिफिशिएंट इन अपाइट एंड एज वेल एज इन रॉक फॉस्फेट. पेटाइट एंड रॉक फॉस में इंडिया डिफिशिएंट है. ठीक है, याद रखेंगे. जो इंडियन मिनरल ईयर बुक थी 2018 की, उसमें ये बताया गया था कि पेटाइट द कंट्री विद रिस्पेक्ट टू दिस पेटाइट आर कंट्री इज़ फुली डिपेंडेंट अपॉन इम्पोर्ट्स. और जो रॉक फॉस्फेट है वो ज़्यादातर हमें बस राजस्थान और मध्य प्रदेश से मिल जाता है, तो ये बताया गया था. ठीक है. इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इम्पोर्टर है फॉस्फोरस की एंड प्राइमरली सोर्सिंग इट फ्रॉम वेस्ट अफ्रीकन डिपॉजिट्स. कौन से डिपॉजिट्स? वो डिपॉजिट्स वेस्ट अफ्रीका के जो ऑलरेडी कैडमियम से कंटामिनेटेड हैं. हमने अभी क्या पढ़ा कि इंडिया इज डेफिशिएंट इन पेटाइट एंड रॉक फॉस्फेट अवेलेबिलिटी एंड रॉक फॉस्फेट प्रोडक्शन इज़ ओनली फ्रॉम दीज टू स्टेट्स. इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर, ये हम पढ़ चुके हैं, रिपीटेड है. इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ डिवाइज्ड वेरियस फर्टिलाइजेशन मेथड्स जैसे कि फ़िश रेमिनेंट्स, बर्ड ड्रॉपिंग्स वो यूज़ करते हैं ताकि उन्हें फॉस्फोरस का मतलब अल्टरनेटिव्स हैं ये सारे, फ़िश रेमिनेंट्स या बर्ड ड्रॉपिंग्स को यूज़ करके. मोरक्को एंड वेस्टर्न सहारा रीजन में सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस रिजर्व पाए जाते हैं वर्ल्ड्स के. याद रखेंगे, ये आपको UPPCS या किसी वनडे एग्जामिनेशन में मिल सकता है. द कैडमियम लेडन फर्टिलाइज़र कैन कंटामिनेट योर क्रॉप्स, जिसकी वजह से काफ़ी हेल्थ रिस्क हो सकते हैं जैसे कि कोई हार्ट डिसीजेस. European Union has introduced a legislation so that they can regulate the cadmium levels in the fertilizer. Okay, याद रखेंगे कौन सी कंट्री है, किसने मतलब ऐसा एग्जीक्यूट किया है कि वो कैडमियम लेवल्स फर्टिलाइज़र में रेगुलेट करेंगे. यूरोपियन यूनियन. फॉस्फोरस का ओवर यूज़ अगर करते हैं तो उससे क्या होता है, देयर इज़ अ रन ऑफ इन दी वाटर, वो पानी में तो बह के जाता है और इसके वजह से एल्गल ब्लूम्स बनते हैं. और एल्गल ब्लूम्स क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन सारी अब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर से, जिसकी वजह से फ़िश की डेथ हो जाती है. याद रखेंगे. एल्गल ब्लूम्स दे कैन ऑल्सो बी टॉक्सिक टू ह्यूमन्स. फिशेस तो भाई ठीक है, ह्यूमन्स के लिए भी टॉक्सिक है, लीडिंग टू रेस्पिरेटरी इश्यूज़ एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स. ओके. एक्सट्रैक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ फॉस्फेट रॉक काफ़ी एनर्जी इंटेंसिव, ठीक है, प्रोसेस है. कंट्रीब्यूटिंग टू द ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. एक्सट्रैक्शन काफ़ी हार्ड वर्क, काफ़ी हार्ड एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है और एट द सेम टाइम एक्सट्रैक्शन में ग्रीन हाउस एमिशन भी होता है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है. सो यू कैन इम्प्लीमेंट प्रिसीजन एग्रीकल्चर टेक्निक्स जो यूटिलाइज करते हैं सेंसर नेटवर्क्स, AI, डेटा एनालिटिक्स. प्रिसीजन एग्रीकल्चर का मतलब ही यही है, टू द पॉइंट वी गेट द सॉल्यूशन बाय द यूज़ ऑफ AI, डेटा एनालिटिक्स. सेंसर्स की मदद लेते हैं.
यूनियन बजट 2023-24 में हमने पीएम प्रणाम स्कीम यूज़ की थी। तो जो हमारी पीएम प्रणाम स्कीम है वो क्या कहती है कि हम केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कम करेंगे और स्टेट्स को बाकी अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ ना करें। ठीक है। अब प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या है? इसमें हम ऐसे अप्रोचेस यूज़ करते हैं जिसमें हम ऐसे इनपुट्स को यूज़ करते हैं इन अ प्रिसाइज अमाउंट टू गेट द हाई यील्ड। कम में ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं कंपेयर टू द ट्रेडिशनल टेक्निक्स, जैसे कि आपकी एग्रो फॉरेस्ट्री, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, वेयर इसी ही बेसिकली है क्या, इनपुट्स ऐसे ऐसे यूज़ कर रहे हैं, कम इनपुट्स में ज़्यादा यील्ड लेने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा कि हम एआई का यूज़ करेंगे, डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि प्रॉब्लम कहाँ है तो हिट भी वहीं करेंगे। उसको सेंसर्स का यूज़ करेंगे ताकि हमें वो चीज़ पता चल सके। ठीक है, ये सारी सिचुएशन है। नाउ इट इज़ बेस्ड ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड हेल्दी फूड प्रोडक्शन। वैभव की बात हो रही है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है टू ब्रिंग टुगेदर द थॉट प्रोसेस, प्रैक्टिस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कल्चर ऑफ ओवरसीज एंड इंडियन साइंटिस्ट अकेडमिक्स। वैभव इनिशिएटिव का नाम है ये, वैभव इनिशिएटिव, जो आपको याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन इनिशिएटिव। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड हेल्दी फूड प्रोडक्शन प्रमोट करते हैं। It is a global summit of overseas and resident Indian scientists and academicians. तो वैभव ज़रा अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद डिस्कशंस में इन्होंने क्या क्या यूज़ किया था, डिस्कशंस इन्होंने किस किस टॉपिक पे किया था वैभव, अपने इस वैभव जो इनकी मीटिंग थी, क्वांटम टेक्नोलॉजीज़, एआई, मशीन लर्निंग, कम्युनिकेशंस, कंप्यूटेशनल डेटा साइंस एंड इवन एयरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस किया होगा इन्होंने। ठीक है। अभी हमें आपको बताया कि पीएम प्रणाम स्कीम विच इज़ अ पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ठीक है। रिड्यूस द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र बाय इंसेंटिवाइजिंग स्टेट्स टू अडॉप्ट अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स। बैलेंस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स हम प्रमोट करेंगे and we even promote the use of biofertilizers and organic fertilizers. ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आप याद रखेंगे। बैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर्स आपको राइजोबियम, एजोस्पर्लियम, एजोबैक्टर, फॉस्फोबैक्टीरिया, नॉस्टैक से मिलते हैं। फंगल बायोफर्टिलाइजर्स आपके माइकोराइजा हैं। एल्गल बायोफर्टिलाइज़र आपका ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला है। और एक्टिनोमाइसिटीज़ आपके बायोफर्टिलाइज़र फ्रैंकिया हैं। ठीक है। ये नेम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूएन क्लाइमेट एम्बिशन समिट जो कि हेल्ड इन यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, जहाँ पे इनका सेंट्रल एम क्या है, एम टू अपहोल्ड द पेरिस एग्रीमेंट, 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को लिमिट करना है, ये इनका एम है। इस और क्लाइमेट एम्बिशन समिट में नेपाल का क्या सीन था, उन्होंने कहा दैट इट एम फॉर नेट ज़ीरो एमिशन बाय 45 इंस्टेड ऑफ 250। और थाईलैंड का टारगेट क्या है ज़ीरो एमिशन का, 2050। ओके। G20 गवर्नमेंट्स ने भी क्या कहा कि नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस फीचरिंग एब्सोल्यूट इमिशन कट ऑफ बाय 2025। ग्रेट। इन्होंने भी कहा इमिशन एम्फेसाइज द नीड टू डिलीवर क्लाइमेट जस्टिस। कनाडा ने क्या कहा, डेवलपमेंट ऑफ एन इमिशन कैप फ्रेमवर्क। ठीक है। यूरोपियन यूनियन एंड कनाडा दे कॉल फॉर अ ग्लोबल कार्बन प्राइसिंग टू कवर एटलीस्ट 60% ऑफ द इमिशन। बट जो करंट हमारा कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज़्म है वो सिर्फ 23% एमिशन को ही कवर करता है। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड क्या है भाई, लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है, अडॉप्टेड बाय 196 कंट्रीज एट दी COP21 इन पेरिस। इंडिया इज सिग्नेटरी टू दिस एग्रीमेंट और इंडिया का टारगेट 2030 का है टू प्रोड्यूस 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड थ्रू नॉन फॉसिल फ्यूल्स and India pledge to achieve net zero emission by 2070. ओके। सो इंडिया का टारगेट क्या है कि वो अपनी 50% एनर्जी जो नीड्स हैं 2030 तक
21 मीटर लॉन्ग शिप कंस्ट्रक्टेड यूजिंग, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट द 21 मीटर लॉन्ग शिप कंस्ट्रक्टेड यूजिंग एन एंशियंट स्टिच शिप बिल्डिंग मेथड, जिसे टंकाई मेथड कहते हैं, एंड इट्स सेट टू बेसिकली मूव ऑन वॉयज फ्रॉम उड़ीसा टू बाली इन इंडोनेशिया। ये हमने एक शिप बनाया है जिसमें हमने पुराने ज़माने का मेथड यूज़ किया है, टंकाई मेथड, और जिसे हमने बेसिकली मूव ऑन के लिए छोड़ दिया है। कहाँ बेसिकली ट्रैवल कैसे करेगा वो, फ्रॉम उड़ीसा टू बाली, ये भी रूट याद रखेंगे। एंड यू नो इट इज़ दिस, जो हमने ये बनाया है, इट इज़ इन हार्मनी विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर प्रोजेक्ट मौसम, आगे बताऊंगी प्रोजेक्ट मौसम क्या है, विच सीक टू री एस्टेब्लिश मैरिटाइम कल्चर टाइज, मैरिटाइम कल्चर टाइज, जो पुराने ज़माने में से हमने हिस्ट्री में पढ़े थे, इंडिया के कॉन्टैक्ट्स इजिप्ट के साथ रहे हैं, मेसोपोटामिया के साथ रहे हैं, राइट। तो प्रोजेक्ट मौसम भी उस चीज़ को दोबारा से रीस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, मैरीटाइम कनेक्ट के थ्रू उसे प्रमोट करना चाहता है, ठीक है। सो प्रोजेक्ट मौसम मैंने आपको बताया। सो हिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम ट्रेड पढ़ते हैं। इंडस वैली एंड मेसोपोटामिया, द अर्लीस्ट एज आई टोल्ड यू, द अर्लीस्ट नोन इंस्टेंसेस ऑफ पीपल जहाँ पे फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंगेजिंग इन सी ट्रेड। सबसे पहला हमें जो एविडेंस मिला था कि इंडिया का कोई मैरीटाइम कनेक्ट रहा है, वो हमें इंडस वैली और मेसोपोटामिया के कनेक्ट से ही पता चला है। यहाँ तक कि वैदिक और बुद्धिस्ट रेफरेंसेस भी मिले हैं हमें। झटका टेल्स, तमिल संगम लिटरेचर भी ये चीज़ बताती है कि सी फेयरिंग एक्टिविटीज़ होती थी, मैरीटाइम कनेक्ट था इंडिया का बाकी कंट्रीज़ के साथ। इंडिया, यहाँ तक कि इंडिया नहीं बल्कि वी कैन से ओवरऑल मॉनसून विंड्स की पावर को यूज़ किया जाता था ताकि लॉन्ग जर्नी को पूरा किया जा सके, जो कि हमारे रोमन के कॉमर्स में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफ़ी हेल्प करती थी, ठीक है। उसके बाद रोमन एक्वायर प्रोडक्ट्स फ्रॉम कोरोमंडल कोस्ट, उन्होंने हमसे क्या क्या लिया था, हॉर्सेस, पर्ल्स, स्पाइसेस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड वर यूज्ड फॉर शिप बिल्डिंग, जैसे कि मैंग्रोव वुड विच इज़ वेरी आइडल फॉर डोल्स, टीक फॉर प्लैंक्स, कीज, स्टेम, द स्टोन पोस्ट, ये सब पार्ट्स हैं शिप के। वेस्टर्न ट्रेड रूट की बात करें तो इंडिया connected to Europe through Middle East and Africa with ports like Baruch and Mujiris। ये वेस्टर्न ट्रेड रूट का पिक्चर है, जैसे कि इंडिया जिससे कनेक्टेड थी थ्रू यूरोप। अब इंडिया कनेक्टेड टू यूरोप हाउ, थ्रू मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका, जहाँ पे पोर्ट्स थे हमारे बरूच एंड मुजीरिस। That's how India connected with Europe. Artifacts of Indian origin also discovered in Baranki, Egypt। यहाँ तक कि हिंदू गॉड्स भी हमें मिले, ठीक है। इंडिया इज़ द 16th लार्जेस्ट मैरीटाइम कंट्री इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 5 शिप रिसाइकलिंग कंट्री एंड होल्ड्स 30% शेयर इन द ग्लोबल शिप रिसाइकलिंग मार्केट। याद रखेंगे ये स्टेटमेंट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इज़ द लार्जेस्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया और मुद्रा इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट, ठीक है। प्लीज़ डू रिमेंबर, इंडिया ऑल्सो ओन्स 30% ऑफ ग्लोबल मार्केट शेयर इन शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री एंड होम टू द लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग फैसिलिटी इन द वर्ल्ड। कहाँ पे शिप ब्रेकिंग कहाँ होती है, आलंग, गुजरात में, ओके, जगह याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारे टॉपिक आदि शंकराचार्य के बारे में, जो कि शिवा के डिवोटी थे। ही अराइव्ड एट ओमकारेश्वर एज अ यंग मॉन्क। ओमकारेश्वर मैं पहले ही बता चुकी हूँ, वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगा, वेयर ही एनकाउंटर हिज गुरु गोविंद भगवत, भगवान पर। हमारे आदि शंकराचार्य ने ही प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैता, यानी कि मोनिज्म। काफ़ी कमेंट्रीज़ भी लिखी उन्होंने वैदिक कैनॉन्स पे, जैसे कि उपनिषद पे, उपनिषद, ब्रह्मा सूत्रास, ठीक है, इन सब पे उन्होंने काफ़ी कमेंट्रीज़ लिखी। उनके वर्क्स के बारे में बात करें तो हमारे पास पराकरण ग्रंथ्स हैं, निर्वना शांतकम है,
भजा गोविंदा स्तोत्र है और ब्रह्म सूत्र भाष्य भी है हमारे पास, जिसे हम भाष्य और कमेंट्री ऑन ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं. He was responsible for reviving this Hinduism in India, वो भी to the great extent when Buddhism was gaining popularity. इन्होंने 4 मठ स्टैब्लिश किए हैं इन द 4 कॉर्नर्स ऑफ इंडिया. कहाँ का? श्रीनगर, गिरी, पूरी, द्वारका, बद्रीनाथ. ठीक है, ये याद रखेंगे कहाँ कहाँ पे इन्होंने मठ स्टैब्लिश किए हैं आदि शंकराचार्य ने. अद्वैता वेदांता के बारे में बताएं तो अकॉर्डिंग टू दिस वेदांता उपनिषद रिवील्स अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नॉन ड्यूअलिटी, मतलब ब्राह्मण, विच इज़ द रियलिटी ऑफ ऑल थिंग्स. भाई ब्रह्मा है जो है और कुछ भी रियलिटी नहीं है. एंड इट ऑल्सो ट्राई टू स्टेब्लिश द कोर ऑफ द वन सेल्फ. आत्मा ही ब्रह्मा है. ठीक है, वन सेल्फ आत्मा इज ब्रह्मा. नेक्स्ट, पीएम ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी. से स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किसकी है? भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य. और स्टैचू ऑफ यूनिटी हमारे सरदार पटेल की है. ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि स्टैचू ऑफ वननेस तो हमारा शंकराचार्य है, जो पहले मैं आपको बता चुकी हूँ. स्टैचू ऑफ इक्वालिटी आपकी रामानुजाचार्य है और स्टैचू ऑफ यूनिटी आपकी सरदार पटेल है. ओके. नेक्स्ट है हमारा 5 आइज़. ये एक इंटेलिजेंस अलायंस है, एक ऐसा ग्रुप है, इंटेलिजेंस अलायंस ग्रुप है जिसमें नेशंस कौन कौन से हैं आपके? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, यूएस. द अलायंस ओरिजिन कैन बी ट्रेस बैक टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. तब से चला आ रहा है. क्या बात है. कंट्रीज ऑफन एंगेज विद वन अनदर ऑन द मैटर ऑफ इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड सिक्योरिटी. कॉमन इंटरेस्ट क्या क्या है? सच एज द बैलेंसिंग द राइज ऑफ चाइना, क्लोजर अलाइनमेंट अमॉन्ग द 5 आइज कंट्रीज. ये सभी नहीं चाहते भाई बैलेंस करो. भाई चाइना बहुत राइज कर रही है तो इसी वजह से एक तरह की ग्रुपिंग है. अब लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू सेम होंगे तो वो ग्रुपिंग तो फॉर्म करेंगे ही. ओके. नॉर्मन ई बॉर्लग अवार्ड बाय रॉकफेलर फाउंडेशन. ठीक है, इट इज़ presented by Rockefeller Foundation and presented by World Food Foundation. This Norman E. Borlaug is a father of Green Revolution. Dr. Swati Nayak Bilhana introduced a drought-tolerant शाहबागी धन राइस वैरायटी. तो इन्हें इसी चीज़ के लिए ये अवार्ड मिला था रॉकफेलर फाउंडेशन का. द बीनू इज़ अ नियर अर्थ एस्टेरॉइड. ठीक है. एपेमेरल प्लांट्स क्या होते हैं? शॉर्ट लिव प्लांट्स दैट हैव 1 or more जनरेशन्स, और लेकिन कुछ फेवरेबल टाइम पीरियड पे ही डेवलप करते हैं, इसलिए इनको एपेमेरल्स बोलते हैं. जैसे कि मॉनसून के टाइम पे ही मतलब ब्लूम करेंगे, कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है. अब साउथ चाइना सी विच इज़ एन आर्म ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन इज़ बॉर्डर्ड बाय ब्रूनी, कैम्बोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, आपका सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम. इट इज़ कनेक्टेड टू द ईस्ट चाइना सी वेयर ताइवान स्ट्रेट. साउथ चाइना सी आपको किससे कनेक्टेड है? टू द ईस्ट सी, ईस्ट चाइना सी वेयर ताइवान, और टू द फिलिपिन सी थ्रू लुजून स्ट्रेट. याद रखेंगे. इसके अंदर कौन कौन से आइलैंड्स आते हैं? स्पार्टले, पैरासेल, प्राटस, द मैकलिस फील्ड बैंक एंड स्कारबर्ग शोल. तो ये याद रखेंगे. नेक्स्ट है अपोप्सिस. ये एक नियर अर्थ एस्टेरॉइड है विद अ रिलेटिवली लार्जर सॉइल बेसिकली साइज. एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? रॉकी ऑब्जेक्ट्स विच ऑर्बिट द सन एंड दे आर वेरी मच स्मॉलर देन प्लैनेट्स. और एस्टेरॉइड्स को हम माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं. नियर अर्थ एस्टेरॉइड्स विच हैव ऑर्बिट्स that pass close by the earth, and those that cross the earth orbits are called earth crossers. So they can even cross the earth orbit, and some which are pass close by the earth orbits. UN Convention on the Law of Sea, also known as Law of the Sea, which divides the marine area into 5 main zones.
इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिगस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सी में डिवाइड करते हैं। और ये इकलौती ऐसी इंटरनेशनल कन्वेंशन है which basically call for a framework for state jurisdiction in maritime spaces. It is the only international convention which call for a framework, ताकि भाई मैरीटाइम जोन्स बना दिए गए हैं हर एक कंट्री के, उनके मैरीटाइम जोन्स में उनके पास पावर है कि वो वहाँ पे एक्सप्लोर कर सके। जैसे इंडिया के पास भी तो है कि वो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को एक्सप्लोर कर सकती है अपने मैरीटाइम जोन में। साउथ वेस्ट मॉनसून कब स्टार्ट होता है, ये एक फैक्ट है, आप याद रखेंगे। स्टार्ट ओवर केरला बाय 1 जून। सो दैट इज़ इट फॉर द टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी नाइस डे।